मान्यता है कि देव दीपावली पर देवता धरती पर दिवाली मनाने के लिए आते हैं। देव दीपावली की रात देवता काशी बनारस में उतरते हैं और दिवाली मनाते हैं। इस दिन दीपदान करने और गंगा स्नान करने का खास महत्व है। देव दीपावली पर स्नान दान करने के साथ ही शाम के समय में दीपक जलाने का महत्व होता है। वहीं आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व भी है, तो ऐसे में देश भर में रौनक देखने के लिए मिल रही है। शहर शहर गुरुद्वारों में कीर्तन हो रहा है। अमृतसर को तो भव्य तौर पर सजाया गया है। प्रकाश पर्व पर शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। देव दीपावली की शुभ घड़ी आ गई है। आज धरती पर साक्षात देवताओं के दर्शन हो रहे हैं। ये मौका कार्तिक पूर्णिमा का है। ये मौका देव दीपावली का है। ये साल का ऐसा दिन होता है जिस दिन सभी देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। दिवाली के 15 दिन बाद कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को देव दीपावली मनाई जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि कल यानी मंगलवार देर रात 10:36 पर शुरू हो गई थी और इसका समापन आज शाम 6:48 पर होगा। देव दीपावली, देवधन दीपावली, देवताओं की दीपावली जिसे कहा जाता है, यह एक ऐसा दिवस है जिस दिन चातुर्मास व्रत की समाप्ति का दिन माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को उस दिन देव दीपावली होती है और ऐसा भी वर्णन शास्त्रों में मिलता है कि भगवान के जो 10 अवतार हुए हैं, उन अवतारों में जो भगवान का मत्स्यावतार हुआ है, भगवान का मत्स्यावतार भी उसी दिन हुआ था। तो यह देव दीपावली कई पुराणों से, कई शास्त्रों से वर्णित कई आख्यानों के कारण इसका एक ऐसा महत्व है जिस दिन सारे देवता उतर कर पृथ्वी पर आते हैं और अपने जो उनके भक्त हैं, जो जनमानस है, जो समुदाय है, जो उनकी आराधना करता है, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और उनके जीवन में दीपक के द्वारा एक प्रकाश की कामना होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवता धरती लोक पर आते हैं। ऐसे में देव दीपावली पर नदी में स्नान और दीपदान करने का खास महत्व रहा है। सुबह से ही हरिद्वार से काशी समेत देश भर की नदियों, घाटों के किनारे पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। कार्तिक पूर्णिमा बहुत बड़ा महत्व जो है सुख शांति बना रहे, भगवान सुख शांति बना के रखे, कामना पूरी करे, जो है परिवार बच्चे खुश रहे, गंगा सबको सलामत रखे, माता रानी जय। आज कार्तिक पूर्णिमा है, देव दिवाली है। आज सब लोग स्नान करने आए हैं अपने खुशहाली परिवार के लिए, देश के लिए। सब लोग अपना खुशहाल शांति बनाए रहें। अरे ये है कि भाई आज आखिरी नहान आदमी नहीं आ पाया है तो 1 महीने में आज आखिरी नहान में पूरा पुण्य मिल जाएगा। मान्यता है कि कार्तिक महीने की अमावस्या पर तो पूरा देश ही दिया जलाकर दिवाली मनाता है, लेकिन दीपावली के 15 दिन बाद कार्तिक महीने की पूर्णिमा को देवता दीपावली मनाते हैं। आज यही खास दिन है। कार्तिक पूर्णिमा पर त्रिपुरोत्सव भी मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के असुर का वध किया था। ऐसे में देवताओं ने प्रसन्न होकर भगवान शिव की आराधना की और दियों से पृथ्वी को प्रकाशित किया। तभी से इस तिथि को देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है। लक्ष्मी नारायण का पूजन होता है, भगवान शिव की भी पूजन होती है। दीपावली मना करके भगवान के लिए विशेष रूप से मनाया जाता है, तो बड़ा ही अलौकिक है, अद्भुत है। हम लोग भी दीपावली मनाएंगे, देव दीपावली, क्योंकि उससे पूर्व 15 दिन हम लोग ने जो है पूर्व में जो है दीपावली मनाए, तो देव दीपावली निश्चित रूप से मनाना अपने लिए भी सौभाग्य का विषय है। मान्यता है कि भगवान शिव ने त्रिपुरा सुंदर राक्षस को मारने के बाद जब धरातल पे आए तो इसको त्रिपुर सुंदर उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। और हमारे यहाँ 33 कोटि देवता हैं, 12 आदित्य, 8 जो हैं वसु,
2 अश्विनी कुमार, 11 रुद्र, इन 33 कोटि देवताओं का भी पूजन होता है। इसी देव दीपावली को लेकर काशी और अयोध्या समेत देश भर के घाटों पर खास तैयारियां की गई हैं। लाखों दियों से शिवनगरी काशी और रामनगरी अयोध्या जगमग होगी। देव दीपावली का पूजन प्रदोष काल में होता है, जिसका मुहूर्त कुछ ही देर में शाम 5:15 से शुरू होगा। फिर इस मुहूर्त का समापन शाम 7:50 पर होगा। वैसे इस विशेष मौके पर घाटों ही नहीं बल्कि शाम को पूरे घर या घर के विशेष कोनों में दीपक जलाने का काफी महत्व रहा है। साथ ही मान्यता है कि इस दिन शिव चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी सुख समृद्धि आती है। वाराणसी से समर्थ श्रीवास्तव, रोशन जायसवाल, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आज का दिन दिव्य और अलौकिक है क्योंकि आज देव दीपावली है। मान्यता है कि आज देवता पृथ्वी पर आते हैं और धूमधाम से दीपावली मनाते हैं। इसी वजह से इसे देव दीपावली कहा जाता है। आज काशी के तमाम घाटों पर करीब 15 लाख दिए रोशन होंगे और खास लेजर शो भी होगा। इसके साथ ही देश भर में प्रकाश पर्व की भी रौनक देखने को मिल रही है। दिव्य, भव्य, अलौकिक और अविस्मरणीय काशी की देव दीपावली को लेकर सभी गंगा घाट सजकर दुल्हन की तरह तैयार हो गए हैं। यूँ तो कार्तिक मास को लेकर मान्यता है कि पूरे माह भर दीपदान कर लेने मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है, और अगर कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जिस दिन कार्तिक मास का समापन होता है, अगर उस दिन ही एक दिया तक जला दिया जाए तो पूरे माह के पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरी मान्यता ये है कि त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध भोलेनाथ ने किया था, इसलिए भोले की इस नगरी में खुद भोलेनाथ आकर देवी देवताओं के साथ देव दीपावली मनाए थे। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। 40 वर्ष पहले पंचगंगा घाट पर कुछ लोगों की मदद से इसकी शुरुआत हुई और अब ये पर्व सरकारी सहायता के बाद पूरे विश्व पटल पर आ चुका है। और यही वजह है कि इस बार 25 लाख पर्यटकों के भी आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं लाखों श्रद्धालु स्थानीय और आसपास के जनपद से भी इस दिव्य, भव्य और मनोरम नज़ारे के साक्षी बनने वाले हैं, जब लगभग 25 लाख दियों से काशी के गंगा घाट, कुंड, सरोवर, मठ, मंदिर और घाट के ठीक सामने जो रेतीला इलाका है वहाँ पर दीपदान किया जाएगा। मुख्य आकर्षणों में चेसी घाट पर होने वाली 3 बार लेजर शो है, तो वहीं इसके अलावा फायर क्रैकर शो का भी आयोजन किया गया है। और साल में एकमात्र इस दशाश्वमेध घाट पर महाआरती का आयोजन होता है, जो इस बार पूरी तरह से ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित रहेगा। अमर जवान की रिप्लिका बनाई गई है, जहां पर भगीरथी शौर्य सम्मान से वीर सपूतों को सम्मानित भी किया जाएगा, उनके परिवार को सम्मानित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर काशी की देव दीपावली को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। चलिए, तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं उनसे। सबसे पहले आपको बता दें, वानिया आर्या जी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य। वानिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ प्रतीक भट्ट जी ज्योतिषाचार्य हमारे साथ मौजूद है। प्रतीक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नितिशा मल्होत्रा जी ज्योतिषाचार्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नितिशा जी, हरप्रीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि एक स्कॉलर हैं। हरप्रीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज गुरुपूरब भी है, उनसे भी चर्चा होगी, बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देव दीपावली पर चर्चा हम शुरू करते हैं। वानी जी, आपके पास आते हुए कहते हैं आज का दिन जो है बेहद पावन है हर मायने में, चाहे वो तिथि को ले लीजिए, संयोग को ले लीजिए, महासंयोग आज तो कई बन रहे हैं, इसलिए क्योंकि खुद देवता इस वक्त पृथ्वी पर आज पहुंचे हैं और एक साथ मिलकर दीपावली मना रहे हैं। इससे बड़ी और अद्भुत बात क्या हो सकती है? जी, थैंक यू श्वेता जी। सबसे पहले GNT के माध्यम से आप सभी को देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये देव दीपावली आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाए। आज का दिन बहुत ही खास है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने दीपावली मनाई थी, आज हम मिल के देव दीपावली मनाएंगे। इस दिन बहुत सारे खास संयोग भी बन रहे हैं। कहते हैं
इस दिन देवता खुद धरती पर जो है पवित्र नदियों में जो है अवतरित होते हैं। और इस दिन का जो है बहुत ही, क्योंकि चंद्रमा इस दिन अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है, इस दिन में जो है इस मून को जो है हम सुपर मून भी कहते हैं। तो बहुत सारी खास चीज़ें हैं और कार्तिक के महीने का जो है आज समापन भी है। इसमें जो है भगवान विष्णु जो है अपनी योग निद्रा से जागे हैं और इसके बाद जो है वो भी जो है भगवान शिव की आराधना करते हैं। कहते हैं बहुत खास दिन है भगवान शिव की कृपा पाने का और भगवान विष्णु की कृपा पाने का। इस दिन जो है कार्तिक में सबसे ज़्यादा जो महत्व होता है वो दीपदान का जो होता है, बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आज के दिन अगर आप 365 बाती का अगर आप दिया जलाते हैं तो आज के दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। कहते हैं कार्तिक में विष्णु जी को कुछ चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। तो अगर आपने पूरे कार्तिक में वो सब चीज़ें नहीं कर पाए हैं किसी भी कारणवश, तो वो चीज़ें जो हैं आप आज के दिन ज़रूर करें। आज के दिन दीपदान का बहुत महत्व है, हवन का बहुत महत्व है। विष्णु जी को पीला रंग बहुत ज़्यादा पसंद है। आज के दिन आप विष्णु जी को कुछ पीला जो है वो ज़रूर चढ़ाएं, उनको पीली मिठाई ज़रूर चढ़ाएं। आज गुरु नानक देव जी का भी प्रकाश पर्व है। आपके आज के दिन जो है आप गुरुद्वारे जो है वो भी आप ज़रूर जाएं। आज के दिन अपने गुरु को जो है कुछ अगर आप पीला दान करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। चंद्रमा आज के दिन कृतिका नक्षत्र में है, सूर्य जो है विशाखा नक्षत्र में है। तो ये बहुत ही अपने आप में शुभ संयोग है। खास योगों की बात करें तो अमृत योग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, शिववास योग और सिद्धि योग। ये इतने सारी खास चीज़ें जो हैं आज के दिन बन रही हैं। तो आज के दिन का आप पूरा लाभ उठाएं और आज के दिन जो है जिनकी भी कुंडली में गुरु या फिर चंद्रमा जो होते हैं दोनों वीक होते हैं तो आपको विष्णु जी की भी कृपा मिलेगी और भगवान शिव की भी आज के दिन कृपा मिलेगी। बिल्कुल, आज का दिन जो है एक तरह से कह लें कि पूरे दिन जो पूरा दिन है वो कृपा पाने का ही दिन है, क्योंकि सारे ईश्वर, सोच लीजिए सारे देवता अगर पृथ्वी पर हैं तो आप हर किसी से कृपा पा सकते हैं। कैसे, वो सब हमारे ज्योतिषाचार्य यहाँ पर बताएंगे। प्रतीक जी, मुहूर्त बेहद ज़रूरी होता है, लेकिन मुहूर्त पर आने से पहले किस समय आप पूजा करें या दीपदान करें, उस पर आने से पहले अपने आप में जिस बात से शुरुआत मैंने की थी कि ये सिर्फ सोच पाना कि आज के दिन धरती पर देवता होंगे विराजमान, पद्म पुराण से लेकर के आप तमाम स्कंद पुराण, इन सभी में देव दीपावली का वर्णन है। वो सुंदर वर्णन जरा हमें बताएं। निश्चित तौर पर देखिए, देव दीपावली की कई मायने हैं। त्रिपुरासुर राक्षस का वध जो हुआ है और भगवान शिव का आप समझती हैं नाम त्रिपुरारी क्यों पड़ा? त्रिपुरासुर के वध के बाद ही देवताओं ने नाम दिया भगवान शिव को त्रिपुरारी का, और वो स्वयं आए उनके स्वागत के लिए। और पृथ्वी पे ही वध हुआ था, इसलिए वो खुद पृथ्वी पर सारे देवता आए। और कहा जाता है क्योंकि सारे देवता बहुत ही त्रिपुरासुर से सशंकित रहते थे और कहीं ना कहीं उसके आक्रामक चाल से परेशान रहते थे, इसलिए भगवान शिव ने जब वध किया तो सब उनके स्वागत पे पृथ्वी पे आए। इस दिन इसलिए परंपरा चली आ रही है, सारे देवी देवता देव दीपावली के दिन, कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन पृथ्वी पर आते हैं, पवित्र नदी में स्नान करते हैं। आपके घर के आसपास गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कोसी, कोई भी नदी हो, निश्चित तौर पर उसमें स्नान करिए। और अगर अभी तक आप नहीं कर पाए स्वास्थ्य की वजह से, या अगर आप बच्चे हैं तो आपके सबके घर में गंगा जल जरूर होगा, उसकी सिर्फ 2 बूंदें अपने ऊपर छिड़क लीजिए, क्योंकि गंगा जल की 2 बूंदें भी अमृत समान हैं। तो निश्चित तौर पर आप कार्तिक पूर्णिमा के पूरे जो इस त्यौहार का फल है वो ले लेते हैं। दूसरी बात, देवताओं का दीपावली यहाँ पर आना देव दीपावली कहलाया। त्रिपुरासुर के वध से इस संसार को मुक्ति मिली उसके राक्षसी स्वभाव से, इसलिए खास तौर से पूरी सृष्टि ने भगवान शिव का स्वागत किया और भगवान शिव को त्रिपुरारी नाम दिया। तीसरी एक बात है, कहते हैं तुलसी माता का अवतरण दिन है, आज जन्मदिन है, और इसलिए भी आज तुलसी के पास दीपक जरूर जलाते हैं। या फिर प्रतीक जी, जिनके घर में मान लीजिए तुलसी का पौधा नहीं है, तो मुझे लगता है आज का दिन सबसे शुभ और अच्छा दिन होगा जब आप घर में तुलसी भी लगाएं। आज का दिन से अच्छा दिन हो नहीं सकता कि अगर आप तुलसी लगा दें, और अभी भी संध्या काल बचा हुआ है, आप हमें देख पा रहे हैं, और अभी भी आप तुलसी लाके लगा सकते हैं। दूसरी चीज, इकलौती ऐसी पूर्णिमा है सारी पूर्णिमाओं में जब 365 बत्ती वाले दीपक जलते हैं। 365 कहते हैं पूरे साल का फल पाने के लिए 365 बत्ती वाले दीपक जलाने चाहिए। अगर जला लेते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं जला पाते हैं तो गोल बत्ती की जगह आज लंबी बत्ती का दीपक जलाइए। गोल बत्ती में भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु का वास होता है, वो स्थायित्व के लिए होती है। और खास तौर से जो लंबी बत्ती होती है सुख, समृद्धि और धन के लिए होती है। तो आज का दिन जब चंद्रमा 16 कला संपूर्ण होते हैं,
चंद्रमा खास तौर से धन के कारक भी माने गए हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं, मन के कारक हैं। तो निश्चित तौर पर ये कर लेने से धन, सुख, समृद्धि तीनों का लाभ होता है। तो तीन चीजें तो आपने समझ ली कि माँ तुलसी का अवतरण दिवस, त्रिपुरारी भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया, और तीसरी चीज देवता सब नीचे आते हैं पृथ्वी पर स्नान करने। चौथी कथा ये है कि भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ। कहते हैं जब सतयुग के समय पूरे पृथ्वी पर जल आ गया तो कहते भगवान विष्णु आए और उन्होंने वापस यहाँ जीवन दिया। तो कहते हैं आज ही भगवान विष्णु जल से निकलकर बैकुंठ धाम चले जाते हैं, इसीलिए हमने बैकुंठ चतुर्दशी कल मनाई। अब वो बैकुंठ धाम पर अपना वास करते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे कई कई पौराणिक कहानियां हैं जो आपको हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। नितिशा जी, आपके पास आते हुए यहाँ पर देखिए, कथाएं तो बहुत सारी हैं और जिसको हम सुन भी रहे हैं, हम जान भी रहे हैं, लेकिन अब चूंकि शाम का वक्त होता जा रहा है, वो लोग खास करके जो घर में पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं, आज के दिन को और पावन और फलदायी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप फटाफट हमें मुहूर्त बता दीजिए। मुहूर्त क्या है, समय क्या है, किस समय पूजा करें और किस तरह से करें? थैंक यू श्वेता जी, और जीएनटी के सभी दर्शकों को देव दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, देव दिवाली मनुष्यों के साथ साथ देवताओं की और तीनों लोकों के जो हमारे देव हैं, महादेव, उनकी पूजा का दिन है। श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा का दिन है। तो आज के दिन शिव शक्ति और लक्ष्मी विष्णु दोनों की पूजा की जाती है। आज के दिन 5:15 से 7:50 का जो मुहूर्त है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है, क्योंकि आज के दिन देखिए सहयोग भी बहुत अच्छे बन रहे हैं, और साथ ही साथ अगर हम ग्रहों को देखें तो कई हजारों वर्षों के बाद देव दिवाली पर वो ग्रहों के सहयोग भी बन रहे हैं। गुरु महाराज उच्च की राशि में, शनि महाराज मीन की राशि में वक्री, और मंगल महाराज अपनी ही स्वराशि में, शुक्र महाराज मालव्य योग बना करके अपनी ही स्वराशि में, शुक्र आदित्य राजयोग, और साथ ही साथ चंद्रमा का मेष राशि में होना, अश्विनी भरनी कृतिका नक्षत्र की तरफ आगे बढ़ना। तो ये जो योग बन रहे हैं ये बहुत शुभ योग बन रहे हैं। और आज के दिन अगर आप लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं, आज के दिन शिव शक्ति की पूजा करते हैं, देवीय शक्तियों से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आज के दिन देखिए पोर्टल भी खुल रहा है। वैज्ञानिक की अगर हम देखें तो सुपर मून भी है आज के दिन। चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ज़्यादा करीब रहने के कारण बड़ा और ज़्यादा चमकदार दिखाई देने वाला है। तो आज के दिन अगर हम शिव जी की पूजा करते हैं तो चंद्रमा से संबंधित जो दोष हैं वो भी समाप्त होते हैं और संपूर्णता की तरफ हमारा जीवन आगे बढ़ता है, क्योंकि कार्तिक मास की संपूर्णता यानी पूर्णमासी पूर्णता का दिन आज है। लेकिन अगर आज के दिन हम लोग 365 दिन के मतलब एक दिन के प्रतिदिन का एक दीपक जला दें तो 365 दीपक जलाने से या 108 51 विषम मात्राओं में दीपक जलाने से हम अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को भी पूर्ण कर सकते हैं। तो आज के दिन अपने घर में सरोवर के किनारे, नदियों के किनारे, मंदिरों में, स्पेशली वृक्षों के नीचे और गौशाला जाकर के भी दीपक जलाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आज के दिन त्रिपुरारी 3 लोकों के शिव जी का पूजा हो रही है और शिववास भी है आज के दिन। शिववास होने के कारण आज के दिन शिव जी की पूजा का विधान और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, शिव सूक्तम का, कनकधारा का, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। इससे आपके नवग्रह भी शांत होते हैं और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। बिल्कुल, हरप्रीत सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हरप्रीत जी, आज प्रकाश पर्व है, गुरु नानक देव जी का सिख धर्म के जो संस्थापक रहे हैं, जन्म जयंती के तौर पर उसे मनाया जाता है। लेकिन उनका जो कहना था, उनका जो संदेश था कि ईश्वर एक हैं और हम सब में विद्यमान हैं, उन्होंने एक ही बात कही थी कि नाम जपो, कीरत करो, वन चको। क्या कहेंगे आप? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जीएनटी देख रहे सारे दर्शकों को गुरुपर्व की और देव दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस समय गुरु नानक पातशाह इस धरती पर अवतार लेते हैं, उस समय के कुछ हालात जो थे वो उस समय जो चल रहा था, बाबा पूछे हाजियां शुभ अमला वाजो दोनों रोई। जुल्म, अत्याचार, धर्म, पखंड बहुत कुछ बढ़ रहा था। उस सब में गुरु नानक पातशाह ने जब जन्म लिया तो उन्होंने जो अपनी शिक्षाएं दी हैं, सबसे बड़ी शिक्षा उनकी जो मूल मंत्र है, एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभम, गुर प्रसाद जप। वो अकाल पुरख एक ही है
और वो समय के भीतर ना जन्म लेता है ना मरता है, वो हमेशा सदैव रहता है, सत्य है, वो किसी का वैरी नहीं है और उसको किसी का डर नहीं है, और वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम और उसका नाम गुणगान जप करने से ही आपको प्राप्त होगा। जो उनकी शिक्षाएं हैं हमें, किरत करो, नाम जपो, वंड छको, ना जुल्म सहो, ना जुल्म करो, 5 शिक्षाएं हैं, पंच परमेश्वर, पंच धाम। सो सबको रल मिल रह के किरत करने का, ईमानदारी से अपना काम करो, मेहनत करो, जो आपकी कमाई आ रही है उसको इकट्ठी करो, लोगों में जो जिनको ज़रूरत है उन लोगों की मदद करो, दवाइयाँ दो, हॉस्पिटल खोल सकते हो आप, किताबें बांटो, एजुकेशन का लंगर करो, और वंश को रल के कॉमन किचन चलाएं, और नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत दा कला। सो जो बाबे नानक का फिलॉसफी है, कहना है, सुबह शाम जब हम पाठ पूजा आराधना जिस इष्ट को हम मानते हैं, जहां हमारा विश्वास है, उसमें हम सरबत इस पूरी कुदरत कायनात का भला मांगते हैं। ये मान्यता हमारी हिंदू धर्म में भी है, इस्लाम में भी है, सब धर्मों का एक ही संदेश है, मिल बांट कर रहना, प्रेम से रहना और सरबत का भला मांगना। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही हरप्रीत जी। आपके पास आएंगे एक बार फिर से। वाना जी, यहाँ पर जिस तरह से हम बात कर रहे थे, चाहे देव दीपावली हो, हमारे पर्व त्यौहार, सिर्फ देव दीपावली ही नहीं बल्कि हमारे जितने भी पर्व त्यौहार हैं, मूलतः यही वो संदेश देते हैं कि मिलजुल कर एक साथ रहना, जो समानता की भावना है वो कहीं ना कहीं रखना, और एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रीति बनाए रखना, ये सबसे बड़ा संदेश और उपदेश। आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, अगर हम लोग चाहे मैं कहती हूँ कि एक बार के लिए पूजा पाठ हम थोड़ा सा कम कर लें, लेकिन हमारे एक्शंस, हमारे डीड्स जो हम पूरा दिन करते हैं, कि हमारी वजह से जो है किसी और को कोई प्रॉब्लम ना हो, इंटेंशनली जो है हम किसी को हर्ट ना करें, हम सब मिलजुल के रहें, एक दूसरे कल्चर्स की जो है हम रिस्पेक्ट करें, मॉरल वैल्यूज, संस्कार, एथिक्स, ये बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें अपनी लाइफ में फॉलो करनी चाहिए। हमें वो चीज़ें करनी चाहिए जिससे दूसरे की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए, बिकॉज अपने लिए तो हम जीवन में हमेशा ही करते हैं, लेकिन बहुत बार जो है, क्योंकि ये पर्व ही जो है दीपों की आवली, देवताओं का पर्व, प्रकाश का पर्व, तो इसका क्लियर मीनिंग है कि दूसरों की लाइफ को एनलाइटन करना, दूसरों के जीवन से जो है अंधकार को मिटाना, वही एक्चुअली सच्चा प्रकाश पर्व है, कि हमारे एक्शन से किसी और की भलाई हो, चाहे वो एजुकेशन के थ्रू हो, चाहे वो आपकी वाणी के थ्रू हो, आपकी स्पीच, आपकी जो वोकैबलरी है, जो भी आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो किसी का दिल ना दुखाएं, किसी का मन ना दुखाएं, हम आस्तिक रहें, हम अपने संस्कारों को, अपनी रूट से हम जुड़े रहें, ग्राउंडेड रहें, अपने नवग्रहों को जो है हम हमेशा शांत रखें, और हमेशा जो है देवी देवताओं की पूजा करें, बड़ों का आदर सम्मान सत्कार रिस्पेक्ट हमेशा करें, और चाहे हम इंडिया में रहें, चाहे हम अक्रॉस द ग्लोब रहें, पर अपने रूट्स को जो है हम कभी ना भूलें, ग्राउंडिंग जो जुड़े रहें, जी ग्राउंडिंग जो है वो जुड़े रहें, बिल्कुल बहुत जरूरी। प्रतीक जी, जिस तरह से अभी जो चर्चा चल रही है उसमें देखिए प्रकाश पर्व की भी हम बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ देव दीपावली की भी बात कर रहे हैं। प्रकाश पर्व में भी आज के दिन खास करके हरमिंदर साहिब की जो तस्वीरें आ रही है, बेहद खूबसूरत तस्वीरें आ रही है, वहाँ भी दीपक जला रहे हैं, जो श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच रहे हैं वहाँ भी दीपक जलाया जाता है, और गुरु जी के पाठ किए जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी का स्मरण किया जाता है, पूरे दिन वहाँ कीर्तन चलता है। उसी तरह से 15 लाख दिए, एक तरीके से अगर हम काशी में देखें तो वहाँ भी आज 15 लाख दिए घाटों पर जलाए जाएंगे, और सबकी कामना एक। तो जैसा कि मैं आपसे कह ही रहा था, 365 बत्ती के दीपक जलाने का रिवाज है। कहते हैं कि आप अपना पूरा साल आने वाला अच्छा कर लेते हैं, तो आज के दिन इसीलिए आप देख रहे हैं ना, घाटों में ज़्यादा से ज़्यादा दीपक जलाने की परंपरा शुरू से चली आ रही है, और हर पवित्र नदी के आसपास, हर पवित्र मंदिर के आसपास, हर पवित्र स्थल में आप ये देख ही सकते हैं। और रही बात प्रकाश पर्व की, तो मुझे लगता है जो गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह ने सीख दी है, अगर उसे उसका 10% भी अपने जीवन में आज उतार लें तो निश्चित तौर पर जीवन सफल हो जाएगा। सबको एक रहना, सबका ईश्वर एक है, लेकिन आज हो क्या रहा है, हर कोई कहीं ना कहीं, चाहे गुरु नानक जी के भक्त हों, चाहे कोई और भी किसी और ईश्वर को मानता हो, सब में विवाद है, आपस में भी और आपस में भी।
तो दिक्कत है यहाँ। तो हमें आज के दिन सिर्फ ये नहीं, देव दीपावली में भगवान अगर नीचे आ रहे हैं देवता, और आपने भी गंगा जल से या गंगा नदी में जाके नहा लिया तो पाप धुल गए। हकीकत ये है कि जो हमारे उसके पीछे का महत्व है, जो उसके पीछे का संदेश है, उसे हम कितना आत्मसात करते हैं। चाहे गुरु नानक देव का हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी का हो, चाहे शिव जी का वध करना हो त्रिपुरासुर का, चाहे मत्स्य अवतार से वापस इस धरती को जीवन देने का काम विष्णु जी ने किया हो, और चाहे तुलसी के रूप में एक एंटीऑक्सीडेंट कहीं ना कहीं हमें औषधि के रूप में माँ तुलसी ने किया हो। तो सीखने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ आप गंगा से नहा लेंगे, गंगा में जाकर नहा लेंगे, गंगा जल में मैंने कहा 2 बूंदे छिड़क लीजिए, उससे पाप से मुक्ति नहीं बाहरी हो जाती। पवित्रता नहीं, आप जब तक इंटरनली आप पवित्र नहीं होंगे तब तक मुझे लगता है कि सब व्यर्थ है। तो चलिए, ये व्यर्थ है, लेकिन समर्थ इस वक्त हमारे साथ है। समर्थ हमारे साथ सीधे दशाश्वमेध घाट से जुड़ रहे हैं, जहां पर इस वक्त रौनक देखने ही लायक है, और थोड़ी देर बाद जब रोशनी वहां जगमगाएगी तो अद्भुत नजारा होगा। सीधे समर्थ के पास लिए चलते हैं। समर्थ, तस्वीरें दिखाइए, और खास करके आज जब देवतागण खुद, क्योंकि हमें खुद यहाँ स्टूडियो में बैठे एहसास हो रहा है कि आज का दिन कितना पावन पवित्र है, कि जब काशी की धरती पर देवतागण इस वक्त मौजूद हैं, तो क्या नजारा होगा, अद्भुत दृश्य होगा। काशी का तो इतिहास ही सबसे प्राचीन है, और जिस नगरी का इतिहास सबसे प्राचीन हो और जो नगरी बसी ही भगवान शिव के त्रिशूल पर हो, उसकी प्राचीनता पर तो कोई सवाल नहीं है। और आज तो वो मौका आ गया है जब देवता स्वयं धरा पर आ गए हैं और दिवाली मना रहे हैं। क्यों ना मनाए, भोलेनाथ ने उन्हें निवारण दिलाया है एक राक्षस से, जिससे वो कहीं ना कहीं परेशान थे। हालांकि कलयुग चल रहा है, सदियां बीत गई इस त्योहार को होते हुए, लेकिन क्योंकि हम इस वक्त दशाश्वमेध घाट पर हैं, आपको यहाँ के नज़ारे दिखाएंगे। गंगा आरती भी कुछ समय बाद होगी, लेकिन आप यहाँ टॉप व्यू से नज़ारे देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर गंगा आरती की तैयारियाँ की जा रही हैं। जो नौकाएँ हैं उन्हें सजा दिया गया है। पुलिस के अलावा CISF के जवानों को मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, जिनकी भारी टुकड़ियाँ आपको एक सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। इसके अलावा जो माँ गंगा पतत पावनी बहती हैं, उनका भी वो नज़ारा आप देखते रहिए कि किस तरीके की तस्वीरें शाम को इस वक्त देखने को मिल रही हैं। बनारस में लेज़र शो भी होता है, और जो मंदिर प्राचीन हैं उनके गुम्बद भी अगर कैमरामैन गौरव दिखा पाएँ यहाँ से, तो वो भी आप देखते चलिए। और इसके अलावा यहाँ आप आएँ तो किस तरीके से सजावट की गई है, गंगा आरती की तैयारी हो रही है। कुछ क्षणों में गंगा आरती भी शुरू हो जाएगी, और भारी हुजूम जो है यहाँ पर एकत्रित हुआ है। तमाम लोग एकत्रित हुए हैं जो यहाँ पर इस क्षण को, गंगा आरती को देखने आए हैं। और बड़ी बात यह है कि इसमें बाहर के भी तमाम पर्यटक हैं जो भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और भारी संख्या में पहुँचकर वो भी अलग अलग व्यू से चीज़ों को देखना और समझना चाहते हैं। और बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि भाई ये जब लेज़र शो शुरू होगा शाम रात में, उस वक्त भी काशी का नज़ारा बेहद अद्भुत होगा, जितना अद्भुत अभी नजर आ रहा है। समर्थ, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज कितने दीप वहां पर जलाए जाएंगे, क्योंकि अभी तक की जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है लगभग 15 लाख दिए आज वहां प्रज्वलित किए जाएंगे। देखिए, पूरे बनारस की अगर आप बात करें तो 25 लाख दिए का आंकड़ा दिया गया, जिसमें कुछ 15 लाख जो है लगभग प्रशासनिक तौर पे हैं, और बाकी जो संस्थाएं हैं, लोग हैं, वो आपस में मिलजुल कर बनाने वाले। तो कुल मिलाकर 20 लाख के ऊपर दिए बनारस में जलाए जाएंगे। उसको लेकर तैयारी हो गई है, और जिन घाटों पर जलाए जाने हैं वहाँ पर दिए बिछ भी चुके हैं, क्योंकि दशाश्वमेध घाट पर यूजुअली गंगा आरती होती है, तो इसके अगल बगल का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है दियों को बिछाने का कार्य भी पूरी तरीके से हो चुका है। आप तस्वीरें देखें तो भारी संख्या में आपको यहाँ पर हुजूम नजर आएगा। इसमें युवा भी हैं, इसमें बुजुर्ग भी हैं, इसमें हर कोई है, और बाहर से विदेशों से आए पर्यटक भी बनारस बहुत आते हैं, और सब अपने टेलीफोन जो है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनको खोल कर ये सब रिकॉर्ड करना चाहते हैं। हालांकि नेटवर्क नहीं आ रहा है, नेटवर्क की थोड़ी परेशानी है, लेकिन उसके बाद भी सब में जज्बा है, हौसला बुलंद है। और क्योंकि बड़ा दिन है, त्यौहार है, दिवाली के 15 दिन बाद देवी दीपावली मनाई जाती है, उसको लेकर काशी उत्साहित नजर आ रही है। बिल्कुल, बेहद खूबसूरत तस्वीरें। समर्थ, आपके पास आएंगे हम, लेकिन एक बार वान्या जी आपके पास आते हुए, यहाँ पर आज के दिन की अगर हम विशेष करके बात करें तो पुराणों में भी उल्लेख है कि आज के दिन विशेष करके अगर आप गंगा में स्नान करते हैं तो उसका कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। इसके पीछे की क्या कथा है और क्या वजह है? जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। कार्तिक में जो है
जो कार्तिक का पूरा महीना होता है और लास्ट के जो कार्तिक के 5 दिन होते हैं, जो इस बार 1 नवंबर से 5 नवंबर तक हैं, उनको भीम पंचक दिन भी कहा जाता है। अलग अलग टर्मिनोलॉजीज और प्रोनाउंसिएशन थोड़ी बहुत वेरी करती है। ये जो 5 दिन होते हैं, अगर आपने पूरे कार्तिक में कुछ भी नहीं किया तो इस कार्तिक में सुबह उठकर, स्पेशली आज का दिन जो है, जो कि देव दीपावली का दिन है, कार्तिक में स्नान दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कार्तिक में अगर आप सुबह उठकर गंगा जल डाल के, अगर आप पवित्र नदियों पर जा सकते हैं, आपके घर के आसपास कुछ पवित्र नदियाँ नियर बाय हैं तो आप वहाँ पर जाइए। अदरवाइज आप जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान कर लीजिए, या किसी कारणवश आप वर्किंग हो नहीं कर पा रहे तो थोड़ा सा गंगा जल जो है अपने ऊपर आप जरूर आज के दिन छिड़किए। इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। लेकिन जो लोग नहीं जा पा रहे होंगे गंगा तट पर या फिर किसी भी पवित्र नदी पर, वो क्या कर सकते हैं, इसके समाधान के बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल हमें रुकना होगा यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। देव दीपावली पर हमारी ये विशेष कवरेज गुड न्यूज टुडे पर लगातार जारी है, बने रहे हमारे साथ। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।